आज मैं आपको क्षितिज का तीसरा चैप्टर काव्य में कवि देव के विषय में बता रहा हूँ। जो कवि देव थे उनका जन्म था वो उत्तर प्रदेश के ही इटावा में सन 1673 में हुआ था। उनका वैसे पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। जो देव थे, जो कवि देव थे, वे औरंगजेब के जो पुत्र थे आजम शाह, उनके दरबारी कवि भी रहे थे। वैसे उन्हें अत्यधिक संतोष और सुख जो भोगीलाल के दरबार में ही प्राप्त हुआ था। उनकी कविताओं पर जो भोगीलाल थे वो उनको अनेक लाखों की संपत्ति दान में प्रदान कर देते थे, उनकी कविताओं पर प्रसन्न होकर के। उनके वैसे जो काव्य ग्रंथ हैं वो 52 से लेकर के 72 तक उनकी संख्या मानी गई है, परंतु कुछ ही ऐसे ग्रंथ हैं जो मुख्य रूप से कवि देव के विषय में गिने जाते हैं, जैसे कि रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि उनके क्या माने गए हैं, प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं। जो कवि देव थे वो रीतिकाल के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने कालों का 4 भागों में विभाजन किया था, जैसे कि वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो जो कवि देव थे वो रीति काल के एक प्रमुख कवि थे। रीति काल के कवियों में कवि देव, कविवर बिहारी, इनका क्या माना जाता है, प्रमुख स्थान माना जाता है। इनकी जो मृत्यु थी वो सन 1767 में हो गई थी। जो कवि देव थे ये वैसे भक्ति के, श्रृंगार रस के प्रमुख कवियों में एक माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो उनका जो सवैया है जो भक्ति रस से ही संबंधित है, उन्होंने कृष्ण के विषय में, कृष्ण की सुंदरता का बड़े ही आकर्षण के रूप में, बड़े ही मनमोहक तरीके से कह दिया, उसकी प्रस्तुति दी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पायन नुपुर मंजु बजय कट किंकन के ध्वनि की मधुराई। जो श्री कृष्ण है उनके पैरों में नुपुर बज रहे हैं, उसके जो नुपुर की जो मंद मंद ध्वनि है वो कानों में सुनाई दे रही है। कट किंकिन, कट मीन्स कमर, किंकिन मीन्स करधनी। जो कमर की जो करधनी है उसकी जो ध्वनि है वो बड़ी ही मधुर मधुर कानों में आ रही है। तो जो श्री कृष्ण है उनके पैरों में क्या बज रहे हैं, नुपुर बज रहे हैं। और जो कमर में जो करधनी पहने हुए हैं उसकी भी मंद मंद मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, उस सांवले रंग पर जो पीताम्बर ओढ़े हुए हैं वो बड़ा ही सुशोभित हो रहा है। ही वनमाल, ही हुलसे वनमाल सुआई, ही मीन्स हृदय पर, वनमाल मीन्स वनों के पुष्पों की जो माला है वो भी सुशोभित हो रही है। कि सांवले अंग पर जो वो पीताम्बर ओढ़े हुए हैं और हृदय पर उनके गले में जो वनों के पुष्पों की जो माला है वो बड़ी ही सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और उनके मस्तक पर जो वो मोर के पंखों का जो मुकुट धारण किए हुए हैं, जो बड़े बड़े उनके जो नेत्र हैं, किसके समान, हिरण के समान, जो कानों तक का सेवन कर रहे हैं, जो कानों तक उनके जो नेत्र हैं वो पहुंच रहे हैं। तो बड़े बड़े उनके जो नेत्र हैं वो बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और उनके जो चंद्रमा जैसा सुंदर जो मुख है उस पर जो मंद मंद हंसी है वो बड़ी ही सुशोभित हो रही है, बड़े ही वो अच्छे लग रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज देव दूल्हा देव सहाय। ऐसे जग मंदिर में, संसार रूपी मंदिर में जो दीपक के समान सुंदर हैं, जिस तरीके से हम मंदिर में दीपक जलाते हैं तो उसकी जो शोभा है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार इस संसार रूपी मंदिर में जो श्री कृष्ण है वो किसके समान है, एक दीपक के समान है। श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय, और जो ब्रज के कौन माने जाते हैं, दूल्हा माने जाते हैं। ऐसे देव क्या हो रहे हैं, बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो कवि है वो कवि देव हैं, वो श्री कृष्ण के उस शोभा का क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। क्या क्या वर्णन कर रहे हैं कि पैरों में नुपुर की ध्वनि आ रही है, कमर में जो करधनी है उसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, सांवले अंग पर जो पीताम्बर ओढ़े हुए हैं
तो उनके सांवले अंग पर जो पीताम्बर है वो क्या बढ़ा रहा है, अत्यधिक और भी शोभा बढ़ा रहा है। गले में जो वनों के पुष्पों की माला है वो बड़ी ही सुशोभित हो रही है। बड़े बड़े नेत्र हैं, सिर पर मोर की पंखों का मुकुट है और उनके मुख पर जो चंद्रमा के समान बड़ा ही शीतलता प्रदान करने वाला जो मुख है, उस पर जो मंद मंद हंसी है वो बड़ी ही सुशोभित हो रही है। ऐसे जो श्री ब्रज के दूल्हा हैं, जो इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान चारों ओर क्या फैला रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं।